तो हेलो गाइस, नमस्कार। मैं देवभूमि उत्तराखंड से बोल रही हूँ। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे, जय श्री राम। तो गाइस, शाम के बज गए हैं, 5 बज गए हैं और अभी हो गया चाय पानी का टाइम। तो मेरी नातिनी सोई है तो मैं थोड़ा फ्री हूँ। तो आप लोगों को छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ। और सभी का हक बनता है अपने राज्य में बोलने का। अगर वहाँ पर कोई चीज़ गलत हो रहा तो उसमें किसी को नज़र आ रहा तो उसको बोलना चाहिए। और आजकल ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, यूट्यूब के थ्रू हम अपने आवाज़ को रख सकते हैं। कहाँ पर क्या चीज़ बोलनी है वो चीज़ बोलने, और गलत चीज़ ना बोले, जो सही चीज़ है उसी को बोलना है। तो मैं बोल रही हूँ शिमला बाईपास देहरादून से। और हम लोग इधर रहते हैं तेलपुर साइड को, तेलपुर साइड चौक पे, बणवाल से पहले। तो गाइस, मेरा आज का मैसेज यह है कि मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहती हूँ, बच्चों से, भाई बहनों, माता पिताओं, जो भी है, सभी से कहना चाहती हूँ कि जब वो अपने घर का कूड़ा फेंकते हैं सुबह, तो मैं कहती कि रोड पे क्यों फेंक जाते हैं। सबसे गंदी बात है, अपना घर का कूड़ा तुम पूरा समेट के और तुम मेन रोड पे डाल जाते हो। कितनी बदबू आती है वहाँ पर। जहाँ भी आप कूड़ा डालते हो, इतनी नगर निगम की इतनी गाड़ियाँ लगी है, चारों तरफ गाड़ियाँ दिन रात चल रही है। तो तुम लोग इतनी बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहे हो, कारों में घूम रहे हो, 20-20 लाख की तुम गाड़ियाँ रखे हो, और 70 रुपये तुम लोगों के पास नहीं है कि हम नगर निगम की गाड़ी को हम 70 रुपये दे रहे हो, तुमको ज़्यादा लग रहा है। और वो हमारा इतनी हेल्प कर रहा है, घर घर से कूड़ा ले जाता है। और आप लोग उसको कूड़ा ना देने के बजाय वो कूड़ा को उठाकर रोड में डाल जाते हैं। और आप जब मैं सुबह जाती हूँ वॉक पे, तो मैं देखती हूँ वहाँ पर कई लेडीज़ है तेलपुर चौक पे, सारी कूड़े की बाल्टी लेके वो तेलपुर चौक पे डाल जाती है। तो मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहती हूँ, ये पर्यावरण है, सबके लिए है। ये धरती है, सबके लिए है। इस धरती को हम लोगों ने ही स्वर्ग बनाना है, इसी को हमने नर्क बनाना है। ये हमारा जीवन इसी पर डिपेंड है और सबका हक बनता है। ये प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, नेताओं का ही नहीं है, ये विधायक जी का ही नहीं है। ये धरती सबकी है। हम सब यहाँ पर कार्यकर्ता हैं। भगवान को, हमको, इंसान को सबसे आगे रखा हुआ है। सबसे आगे इसलिए रखा हुआ है कि हमें ज्ञान बुद्धि सब है कि क्या चीज़ कब करना है, क्या चीज़ नहीं करना है। जानवर की तरह तुम उठ के और कूड़ा को तुम कहाँ डाल रहे थे? तेलपुर चौक पे किनारे। और मैं हरबज वाला घूमने जाती हूँ तो वहाँ पर गाड़ियाँ नीचे से, हरबज वाला से गाड़ियाँ आती है, तो वहाँ पर नीचे आगे जाके टी बागान में साइड में वहाँ पर गाड़ियाँ रोक के अपना कूड़ा को, थैली को बाहर निकाल कर कूड़ा बाहर फेंकते हैं। तो हमारा इंडिया कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है? हमारे इंडिया के जो लोग हैं, इनकी सोच है, हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा? हर व्यक्ति की ज़रूरत है इस देश को आगे बढ़ाने की। हर व्यक्ति की, हर व्यक्ति का, हर नागरिक का यहाँ पर अपना योगदान देने का बहुत ज़रूरी है। चाहे वो नेता हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो कुछ भी हो, पर है तो हम इंडिया के, है तो हम अपने राज्य के। पर हमारा भी हक बनता है कि हम यहाँ पर कुछ कार्य करें कि धरती माँ को स्वर्ग, इस धरती माँ की सफाई कैसे करें। अगर ये प्रदूषित रहेगी तो हमें स्वस्थ, हम लोग इंसान स्वस्थ कहाँ से होंगे? हमारे जानवर स्वस्थ कहाँ से होंगे? इतनी बीमारियाँ हो रही है आजकल। इतने कूड़े डालते हैं ना लोग, पता नहीं लोगों को समझ कब आएगी। अगर किसी, इस धरती माता को हम ही लोगों ने स्वस्थ बनाना है, इसी को अस्वस्थ बनाना है। हमारे हाथ पे है ये। और अब थोड़ा अपनी अपनी कॉलोनी का सभी ध्यान रखो कि किसकी कॉलोनी में लोग बाहर कूड़ा फेंक रहे हैं। आसपास में बोलो कि भाई, गाड़ी नगर निगम की आ रही है, आप उसमें डालो कूड़ा। 70 रुपये से क्या जा रहा है यार तुम्हारा महीने का? तुम लाखों रुपया एक दिन में होटल में खर्च कर लेते हैं, लाखों रुपये का, हज़ारों रुपये का तुम बर्थडे मना देते हो, हज़ारों रुपये तुम साल भर मना देते हो, हज़ारों रुपये तुम ब्यूटी पार्लर में डाल देते हो। अभी एक तुम्हारे 70 रुपये नहीं है तुम्हारे पास, तुम कूड़े की नगर निगम की गाड़ियाँ आती है। अगर किसी इलाके में नगर निगम की गाड़ी नहीं पहुँचती है तो आप नगर निगम को फ़ोन कर सकते हैं, लेटर दे सकते हैं, विधायक जी को बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ कोई सुविधा कूड़ा डालने की नहीं है। तो वहाँ पर हमारे नगर निगम ध्यान देगा, पार्षद ध्यान देगा, विधायक जी ध्यान देंगे कि भाई कहाँ पर असुविधा हो रही है, वहाँ गाड़ी पहुँचाई जाए। ऐसा करके सारे सारे हरबज वाला गाड़ी जाती है। अब इतना कूड़ा हो रहा है हरबज वाली रोड पे, मैं देखती हूँ। सुबह एक लड़का मिला मेरे को, कह रहा आंटी, मैं रोज़ बोलता हूँ यहाँ पर, आंटी मत डालो कूड़ा, आंटी मत डालो तेलपुर कूड़ा, इतना बड़ा ढेर। अब जिस दिन सफाई अभियान होगा, लोग वहाँ पर इकट्ठा होंगे, उस कूड़ा को उठाएंगे। अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है ना, गलत बात है। तो हम लोगों को, सभी को मिल के
इस देश को स्वस्थ बनाना है, इस राज्य को स्वस्थ बनाना है। एक एक बंदे का हक है कि अपने अपने इलाके में, अपने राज्य, अपने मोहल्ले में, कि भैया कूड़ा जो है गाड़ी में ही डालो। हम तो अपने मोहल्ले का कर सकते हैं ना, अपने आसपास के मतलब काफ़ी एरिया का हम कर सकते हैं। अब सुबह उठ के वहाँ पर मैंने दीदी को बोला कि दीदी यहाँ पर कूड़े मत डालो, तो वो मेरे पे बिगड़ी, बोली कि तेरा थोड़ी है यार। अरे मेरे बोला मेरा नहीं है यार दीदी, ये सबका है, ये धरती माँ है, सबकी है ये। इसको तो उठ के प्रणाम करते हैं भाई, इसको तो कूड़ा कैसे डाल दे रहे तुम। और नगर निगम की गाड़ी नगर निगम की गाड़ी अगर ले जा रही हो तो कहीं दूर ले जाती होगी, वहाँ पर जहाँ पर पब्लिक ना हो, पब्लिक के बीच नहीं डालनी होगी। कहीं ना कुछ सुविधा तो यहाँ सरकार की होगी, कहाँ कूड़ा डाल रही हो। अब यहाँ पर तुम जगह जगह जगह, यहाँ पर देखो जो मेहू वाला पेट्रोल पंप है उसके आगे देखो कितना कूड़ा हो रखा है। तो मैं सभी लोगों से अनुरोध करती हूँ कि भाई जो भी कूड़ा डाल रहे हैं वो नगर निगम की गाड़ी में डालो। नगर निगम की गाड़ी लगातार लगी हुई है, ऐसा नहीं है कि कभी कभी उनका हो जाता है, चलो उनका कुछ होता होगा तो वो कभी नहीं आ पाती है, और बाकी बराबर गाड़ी 2 दिन 4 दिन के बाद आ ही जाती है। इतना तो इंसान अपने पास कूड़ा इकट्ठा कर सकता है, एक ही बाल्टी, एक एक डस्टबिन सबने रखा हुई होगा। तो ऐसे करके आप लोग सभी की सोच यही होनी चाहिए। भगवान जी ने हमें सबसे आगे रखा है कि इंसान हो, इंसान को हर कार्य करना है, हर कार्य करना है उसको। अपने देश में सबका हक है कार्य करने का, और खाली मोदी जी का ही नहीं है, योगी जी का ही नहीं है, पूरा जितने भी हमारे देश में रह रहे 140 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं, तो सभी का हक बनता है कि थोड़ा थोड़ा अपना योगदान सब दे इस देश के लिए। अपने आसपास अगर 15-20 मोहल्ले का भी वो ध्यान देना कि ये कूड़ा यहाँ नहीं डालना है, तभी हमारे जो धरती माँ है स्वस्थ रह सकती है। और जहाँ पर प्लॉट खाली मिलेगा वहाँ पर लोग कूड़ा डाल देंगे। तो मेरी हमारे देश की सोच कहाँ जाए, तो मेरी सभी से यही अनुरोध है कि भाई कूड़ा जो नगर निगम की गाड़ी आती है उसमें डालो। तुम्हारे 70 रुपये से कितने हो जाते, इतने लाखों का खर्चा तुम करते हो। थोड़ा सा अपना ध्यान लगाओ, अपना जो जो दिमाग है ना उसको लगाओ कि यार हम कितना गलत कर रहे हैं। इतने शादी हो रहे, ब्याह हो रहे, पार्टियाँ हो रहे, तुम सारे वहीं पर डाल देते हो कचरा, कितनी गंदी बात है। तो मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और इसको शेयर करके खूब आगे पहुंचा देना, क्योंकि यार हर आदमी तक पहुंचनी चाहिए। ये सोच सबकी होनी चाहिए, ये मेरी नहीं, मैं ये सोच सबके लिए कह रही हूँ कि ऐसा होना चाहिए कि भाई हमारा राज्य है दूषित ना हो, ये धरती माँ है दूषित ना हो। जब ये धरती माँ दूषित नहीं होगी, दूषित हो जाएगी तो हमको भी तो बीमारी बढ़ेगी। ये हवा हमारे लिए तो है, जो ये पर्यावरण है इसको तो हम नहीं बचाना है। इस पर्यावरण को हम नहीं बचाना है कि पर्यावरण कैसे शुद्ध हवा दे सकता है। अगर उस जंगल के नीचे कूड़ा का ढेर लग जाए, उस रोड के नीचे ढेर लग जाए और वो हवा आएगी तो हमारे सांसों में तो जाएगी, वो बाहर इधर तो नहीं जाएगी, हमारे सांसों में ही जाएगी। तो इसलिए सबको ध्यान रखना है कि कूड़ा कहाँ डालना है। नगर निगम की गाड़ियाँ लगातार लगी हुई है, गाड़ी में कूड़ा डालो, बाहर मत फेंको। तेलपुर चौक हो गया, हरबज वाला हो गया, यहाँ हो गया क्या बोलते हैं ऋषि विहार के जो क्या बोलते हैं सर, टी बागान है, टी बागान के रोड़ी किनारे किनारे इतना कूड़ा हो रखा कि आप देख नहीं सकते हो। कितना पर्यावरण हम लोगों ने गंदा कर दिया है। क्या हो गया लोगों को, मतलब एक चलो ना कभी घूम के आओ, कितना कूड़ा हो रखा है, पर लोगों की सोच कहाँ गई। ये सोच बदलो भाई, भाई बहनों बेटाओ, जो भी है अपनी सोच बदलो। कूड़ा की गाड़ी लगातार लगी हुई है, उसमें कूड़ा डालो, ऐसा क्यों डालते हो तुम लोग। मेरा सबसे यही अनुरोध है कि कूड़ा की गाड़ी में कूड़ा डालो, बाहर ओपन कहीं मत फेंको, पर्यावरण को गंदा मत करो। इसका सबका हक है बचाने का, हमें इसे बचाना है भाई, इसको बचाने है हमें। ये हवा जो आ रही है ना, दूषित हवा आ रही है हमारे लिए, तो ये अगर धरती दूषित हो जाएगी तो हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे। तो मेरा आज का सवाल यही था, आज का मैसेज यही है। मेरा ये मैसेज जन जन को पहुंचा देना और मेरी वीडियो शेयर कर देना आगे। और पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, और अगली वीडियो में फिर मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके बाय, नमस्कार।